अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका। त्रिणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। कार्यसाधने सन्ततं सिद्धमनाः साधकाः अये वार्तावली समीक्षकाः। कार्यक्रमस्य अभिनवम् अंकमादाय पुनः समागतः वार्तावली समूहः। स्वीकुर्वन्तु इह मदीयं सादरं समभिवन्दनम्। अहमस्मि लता वशिष्ठः। संस्कृत संवलिते एतस्मिन् कार्यक्रमे अयमहं गवीश द्विवेदी अपि नौमि भवतः सर्वान् प्रियान् समीक्षकान्। कार्यक्रमस्य अद्यतने अंके किमस्ति विशिष्टम्? विशिष्टं तु अस्ति पंजाब प्रान्ते संस्कृतमाधृत्य जायमानं कार्यविवरणम्। एतेन सहैव कार्यक्रमे प्रसार्यमाणं सर्वमपि सविस्तरं प्रकाशयितुम् एव सन्नद्धाः वयम्। अस्तु, सर्वादौ परमद्यतनं कार्यक्रमसमारम्भकं नवं सुभाषितं प्रकाशयामः। न कस्यचिदिह स्वभावात् भवत्युदारो भिमतः खलो वा। लोके गुरुत्वं विपरीततां वा स्वचेष्टितान्येव नरं नयन्ति। कोई मनुष्य स्वभावतः किसी के लिए उदार, प्रिय या दुष्ट नहीं होता। अपने कर्म ही मनुष्य को संसार में गौरव या पतन की ओर ले जाते हैं। In this world, no human being is naturally generous, loving, or evil to anyone. It is the human being's own deeds that lead him to glory or downfall. वीक्षकाः सुभाषितेन विवेकजन्यं व्यावहारिकं ज्ञानं सम्प्राप्य जिज्ञासुमनाः सोत्साहं समाचरन्ति विभिन्नान् प्रकल्पान्। मित्राणि, जिज्ञासा मानवीया प्रवृत्तिः भवत्येव। जिज्ञासवः उत्कण्ठा प्रियाः च मानवाः संसारे जायमानानां प्रकल्पादीनां विषये अपि भवन्ति सदैव जिज्ञासवः। अथ अस्माकं कार्यक्रमस्य अग्रिमः प्रवाहिवार्ता प्रभागः संस्कृतप्रियाणाम् एतामेव उत्कण्ठां तोषयति। अस्तु, चलामस्तावत् जगता आचरितानां वार्तावली दलेन च संकलितानां घटनानां द्रुतगत्या प्रसारणपरं प्रभागं प्रति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलीयान् तर्जयित्वा 30,000 संख्याकस्य संविधान संशोधन परस्य अनुच्छेदस्य अनुगुणम् उच्चपदासीनाः भ्रष्टाचारिणः कारागारं प्रति प्रापणीयाः इत्येतस्मिन् संकल्पविषये समुद्घुष्टवान्। बिहार प्रवासक्रमे तेन 12,000 कोटि रूप्यक संवलिताः विकास परियोजनाः तत्र अभ्यर्पिताः। तावत् पश्चिम बंगाल प्रवासक्रमे अपि 5,000 रूप्यकान्विताः विकास परियोजनाः तेन समर्पिताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्याम् 11,000 कोटि रूप्यक संवलितं प्रमुखं राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजना द्वयम् उद्घाटितवान्। परियोजनयोः द्वारका एक्सप्रेसवे इत्येतस्य दिल्लीखण्डम् अथ नगर विस्तार मार्ग परियोजना च सम्मिलिते स्तः। संसदः प्राविट् सत्रम् ऑगस्ट मासस्य 21 दिनाङ्के अभवत् सम्पन्नम्। तावत् अत्रावधौ आयकर कराधान विधि संशोधन विधेयक सदृशानि अनेक विधेयकानि पारितङ्गतानि अथ अनेक महत्वपूर्णानि विधेयकानि सम्प्रस्तुतानि। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या तावत् अध्यन्तर्जाल क्रीडा संवर्धन विनियम विधेयकम्, ऐषमः आयकर विधेयकम्, कराधान विधि संशोधन विधेयकम्, भारतीय जलपोताश्रय सम्बन्धं विधेयकम् च समेत्य अन्यानि अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयकानि आलक्ष्य प्रदत्तवती स्वीकृतिम्। राजनीति अपराधमुक्ता स्यात् एतदर्थं प्रशासनस्य बृहत्तमः पदक्षेपः। गृहमन्त्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयकं, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयकम् अथ 30,100 संशोधन विधेयकं लोकसभायाम् उपस्थापितवान्। दिल्ल्यां राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे च इतवराणां कुक्कुराणां पर्यवेक्षक स्थानेभ्यः मुक्त्यर्थं स्वकं निर्णयं श्रावितवान् सर्वोच्च न्यायालयः। कुक्कुराः सूच्यौषधीकरणस्य वन्ध्यकरणस्य च अनन्तरं प्रत्यावर्तिताः। परञ्च सर्वोच्च न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् रेबीज इत्येतेन रोगेण ग्रस्ताः आक्रामकाः कुक्कुराः न भवेयुः मुक्ताः। कजाकस्तान देशे आयोजितायाम् एशिया महाद्वीपीय लक्ष्यवेध प्रतियोगितायां भारतीय लक्ष्यवेदिका रश्मिका सहगलः स्वर्णपदकद्वयं विजितवती। तत्रैव मनु भाकरः प्रतियोगितायां कांस्यपदकं विजितवती। तावत् एयर राइफल इत्याख्य श्रेण्याः पुरुषवर्ग स्पर्धाक्रमे चीनदेशं पश्चीकृत्य भारतेन विजितं स्वर्णपदकम्। प्रवाहिवार्ताः अन्यैः क्षेत्रैः सममेव संस्कृतक्षेत्रेण सम्बद्धानां संस्कृतोत्कर्षाय सन्ततं च समाचर्यमाणानां घटनानां विषये अपि
सविशेषं प्रकाशयन्ति। सुष्ठु कथनं भवदीयम्। संस्कृत साधकानां प्रकल्प प्रकाशनं कार्यक्रमस्य अग्रिमं प्रभागमपि स्मारयति। निस्सन्देहम् अवगतं। दर्शकाः भारतीय संस्कृतेः प्राणभूतं संस्कृतम् अथ संस्कृत साहित्यं संरक्षितुं सन्ति संलग्नानि अनेकानि संस्थानानि। एतेषु एव अन्यतममस्ति विश्वेश्वरानन्द विश्वबन्धु संस्कृत भारत भारत्यनुशीलन संस्थानम्। वीक्षकाः संस्कृतस्य संस्कृत साहित्यस्य च समुत्थानाय साम्प्रतं किं किं विशिष्टं साधयति संस्थानमिदम् इति जानीमः सविशेषं प्रसार्यमाणेन एतेन वृत्तविशेषमाध्यमेन। वैदिकं ज्ञानविज्ञानमयं गौरवं नूनं भारतस्य वैशिष्ट्यं जगत्समक्षं सर्वदा सर्वथा च स्पष्टयति। वैदिकज्ञानविज्ञानमयत्वम् एतदेव प्रसारयितुं सिद्धाः सन्ति अनेकसंस्थाः। तावद् वैदिकं तदाधृतं प्रासङ्गिकं शोधं तदाधृतां च संस्कृतशिक्षामपि विशेषतः सम्प्रसारयितुं सिद्धमस्ति शिवालिकपर्वतश्रेण्यां समवस्थितं हरितक्षेत्राणां प्राकृतिकपरिवेशसंयुतं पञ्जाबराज्यस्य होशियारपुरस्थं विश्वेश्वरानन्द विश्वबन्धु संस्कृत भारत भारत्यनुशीलन संस्थानम्। शान्ते रमणीये च समग्रवातावरणे विशिष्टेन च पुस्तकालयादि सौविध्येन सह शोधादिक्रियाकलापानां कृते संस्थानमेतत् ऐतिहासिकदृष्ट्या नूनं बहुप्रसिद्धम्। वैदिकं किं वा संस्कृतपरं विशेषशोधाश्रितम् अध्ययनं प्रवर्धयितुम् अनेके विशिष्टाः विद्वन्मणयः अपि संस्थानस्य एतस्य इतिहासानुगुणं सर्वथा विश्रुताः। शतवर्षाधिकप्राक्तनी मूलतः एषा संस्था स्वामी विश्वेश्वरानन्दवर्यैः सम्बध्यते। ततः आचार्य विश्वबन्धुः स्वीय विशिष्ट संस्कृतसेवया संस्थानमेतत् अत्यन्तविशिष्टं विहितवान्। विद्वद्वरेण्येन आचार्येण विश्वबन्धुना विहितानि संस्कृतसेवापराणि विशिष्टानि अतुल्यानि हि कार्याणि अद्यापि सश्रद्धं स्मरन्ति जनाः। आचार्य विश्वबन्धुभिः लाहौर स्थाने संरक्षितानां संस्कृत ग्रन्थानां पाण्डुलिपीनां च संरक्षणाय महान् यत्नः साधितः। प्रत्यक्षद्रष्टारः कथयन्ति यत् तैः तत्कालं लब्धेन ट्रकयानेन यथा सामर्थ्यं संस्कृत ग्रन्थाः ज्ञानसामग्री च पञ्जाब प्रान्तस्य होशियारपुरं प्रति आनीता। अत्रैव होशियारपुरस्य बजवाड़ा स्थानस्य धनीराम भल्ला संस्कृतानुरागी महोदयः आचार्य विश्वबन्धु महोदयाय स्वभूमिं दानरूपेण दत्तवान्। आचार्य विश्वबन्धु महोदयः एव विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थानस्य स्थापनां कृतवन्तः। आचार्य विश्वबन्धु प्रभृतयः आचार्याः अत्रत्याः वैदिकं वाङ्मयं किं वा संस्कृतादिभाषाश्रितं दर्शनगुणगौरवम् इतोपि संवर्धयितुम् अनुसन्धानक्रमं समये समये प्रोत्साहितवन्तः इति तु ध्रुवम्। संस्थानेन एतेन वैदिकग्रन्थानाम् अध्ययनाध्यापनक्रमं सप्रकाशनं विधाय वैदिकज्ञानविज्ञानपरं गौरवं साम्प्रतमपि संवर्ध्यमानमस्ति। अत्रत्य आचार्य परंपरा भारत भारतीय अनुशीलन परंपरा च महती वर्तते। अत्र न केवलं पारंपरिक शोध विधिना अपि तु आधुनिक शोध प्रविधिना अपि विद्या अध्ययनं शोध कार्यं च विधीयते। पंजाब विश्वविद्यालयाधीनं होशियारपुरस्थं विश्वेश्वरानन्द विश्वबन्धु संस्कृत भारत भारत्यनुशीलन संस्थानं वस्तुतः संस्कृतं भारत भारतीं किं वा भारत विद्यां समाश्रित्य वैदिकं समग्रं शोधकार्यम् इतोपि प्रासङ्गिकं कर्तुं विशिष्ट प्रकाशनादिभिः सर्वथा यतमानम्। संस्थानस्य एतस्य उद्देश्यमात्रं तु निस्संशयं वैदिक ज्ञान विज्ञानगतस्य रिक्थस्य संरक्षणम् आधुनिकान् जनान् यावत् सम्प्रापणम् इत्येव सुदृढम्। तावत् साम्प्रतिक परिस्थित्याम् आनुकूल्यम् आप्नुवत् संस्थानं हि एतत् अवश्यं स्वीयोद्देश्यार्जने अपेक्षितं साफल्यं लभते। इतोपि तद् लभेत इति भारत भारती प्रियाणां शुभाः कामनाः।
तेजप्रकाश सहकृतं नारायण दत्त मिश्र विहितं वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। संस्कृत प्रसारमवलम्ब्य अतिमहनीयं कार्यम् अथ महनीया योजना अपि अस्ति विश्वेश्वरानंद विश्वबन्धु संस्कृत भारत भारत्यनुशीलन संस्थानस्य। संस्कृतं सेवमानम् इत्थमेव प्रकर्षतां प्राप्नुयात् संस्थानम् इति अस्ति अस्माकं शुभाः कामनाः। शुभेषु कार्येषु तत्कार्यचिन्तकानां सेवाभाविनां साधकानां भवति महती भूमिका। संस्कृत सेवा व्रतधारिणां प्रयासेनैव सार्वकालिकं संस्कृत साहित्यपरं ज्ञानं साम्प्रतमपि अस्ति जनमानसेषु प्रतिष्ठितम्। तावत् संस्कृतस्य प्रचाराय संस्कृते निहितस्य वैज्ञानिक ज्ञानस्य च प्रवर्तमान समये प्रकाशनाय सश्रद्धं सततं च अस्ति संलग्ना नाम संस्कृत विदुषी प्रोफेसर ऋतुबाला। नमोस्तु दर्शकेभ्यः। वार्तावल्याः तृतीया प्रभागे संवादाय अस्माभिः सह उपस्थिता अस्ति पंजाब राज्यस्य प्रतिष्ठिता संस्कृताचार्या अथ विदुषी च प्रोफेसर ऋतुबाला वर्या। महोदये सर्वप्रथमं वार्तावल्यां हार्दिकं स्वागतं करोमि। धन्यवादः। महोदये, समेषां जीवनवृत्तं भवति किञ्चित्। भवती संस्कृताचार्या अस्ति, तस्मात् भवत्याः संस्कृतयात्रायाः विषये वयं ज्ञातुकामः। अहं पञ्जाब प्रान्तस्य हुशियारपुर नगरे स्थितः विश्वेश्वरानन्द विश्वबन्धु संस्कृत भारतभारती अनुशीलन संस्थानस्य प्रधानाचार्य अस्मि। मम आरम्भिकी शिक्षा चण्डीगढ़ नगरतः पूर्णा अभवत्। माध्यमिकी शिक्षा हुशियारपुरतः, स्नातकोत्तर उपाधि साधु आश्रम संस्कृत संस्थान हुशियारपुरतः पूर्ण अभवत्। पीएचडी शोधकार्यस्य विषयः आसीत् डॉक्टर सत्यवत शास्त्री कृत श्री बोधिसत्वचरितं महाकाव्यस्य अध्ययनं साहित्यिकदृष्ट्या। धन्यवादं करोमि अहम् आचार्य विश्वबन्धु महोदयानां येषां निर्देशने वयम् अद्यापि पंजाब प्रान्ते संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च संजाताः। मम संस्कृत यात्रा ईश्वरस्य प्रसादेव। संस्कृतं प्रति मम योगदानमस्ति यत् पूर्व संस्कृत विद्वद्भिः सह धैर्यं धारित्वा कार्यं कृतं। तेषाम् आशीर्वादस्य कारणात् अहं पंजाब प्रान्ते संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च कार्यं करोमि। भवती यथा उक्तवती यत् पञ्जाब प्रान्ते एव भवत्याः अध्ययनं जातं, तत्रैव च भवती शिक्षयन्ती अपि अस्ति, अधुना पाठयन्ती अपि अस्ति। वस्तुतः पञ्जाब प्रान्ते संस्कृतस्य स्थितिः यदि तद्विषये वार्तां कुर्मः तर्हि पूर्वतनी स्थितिः कथम् आसीत् अथ अधुना स्थितिः तत्र कथम् अस्ति? पंजाब में संस्कृत की भाषा को यदि समझना हो तो उससे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पंजाब क्या है। पंजाब कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, अपितु एक एहसास है। यहाँ समय समय पर प्राचीन पूर्व ऋषियों ने मंत्र का साक्षात्कार किया। यास्क कहते भी हैं कि ऋत धर्मान ऋषियो बभूवो। इसके अतिरिक्त पंजाब अपनी उच्च शिक्षा के कारण और अपने आदर्श मूल्यों के कारण सर्वश्रेष्ठ रहा है। पंजाब का पूर्व नाम सप्त सिंधु था। ऋग्वेद के 10:75 में अगर हम वर्णन देखते हैं तो वहाँ 7 नदियों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। इसके अतिरिक्त पंजाब को बृहत्तर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब को पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत कोश के 2:11 के तृतीय भाग में पंचनद के 3 अर्थ किए गए हैं। पहला अर्थ यह किया गया है कि नकुल ने पंजाब प्रांत के पंचनद के आसपास के प्रांतों को जीत लिया। दूसरा अर्थ प्राप्त होता है लोके ख्यातम पंचनद च पुण्यम, और तीसरा अर्थ प्राप्त होता है
एकम तीर्थम। इसके अतिरिक्त जनश्रुतियों के आधार पर और प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पंजाब की धरती पर समय समय पर अनेक ऋषि मुनियों और विद्वानों के चरण पड़े हैं। संस्कृत पंजाबी से अलग नहीं है और पंजाबी संस्कृत से अलग नहीं है, या यूं भी कह सकते हैं हम लोग संस्कृत का प्रभाव पंजाबी के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कैसे? उदाहरण बताती हूं आपको। अगर हम संस्कृत में बोलते हैं पुत्र, पंजाबी में बोलते हैं पुत्र। संस्कृत में बोला जाता है धर्म, पंजाबी में बोलते हैं धर्म। संस्कृत में बोला जाता है राक्षस, पंजाबी में बोला जाता है राक्षस। संस्कृत में बोला जाता है मुक्ति, मुक्त, तो पंजाबी में बोला जाता है मुक्त। संस्कृत में बोलते हैं प्राप्त, पंजाबी में बोलते हैं प्राप्त। ऐसे अनेकों शब्द हैं जिस संस्कृत का प्रभाव पंजाबी भाषा के ऊपर दृष्टिगोचर होता है। 10 गुरुओं की धरती रही है पंजाब, 10 गुरुओं की धरती रही है जिन्होंने बलिदान, त्याग, सहानुभूति, दृढ़ता इत्यादि तत्वों से लोगों को परिचित करवाया है। तो कहने का भाव यही है कि पंजाब की धरती ऋषि मुनियों की धरती रही है, गुरुओं की धरती रही है। शिक्षा की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से सबसे उन्नत पंजाब रहा है। सत्यं। तर्हि भारतीय ज्ञानपरम्परा पोषकं हि पञ्जाब राज्यम् इति वक्तुं शक्नुमः। एतस्मिन्नेव क्रमे अग्रे अहं ज्ञातुम् इच्छामि यत् पञ्जाबराज्ये अधुना वस्तुतः कानि प्रमुखानि संस्कृतसंस्थानानि सन्ति। पंजाब में संस्कृत संस्थान की बात करूं तो विश्वेशानंद विश्व बंधु संस्कृत संस्थान को मैं पहले रखती हूं, क्योंकि 1947 के बाद यह संस्थान निरंतर वैदिक शोध कार्य के लिए संलग्न है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अस्ति। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इस संस्थान की यह रही है कि आचार्य विश्व बंधु जी ने जब 1947 का विभाजन हुआ था, आचार्य विश्व बंधु जी पहले लाहौर में काम करते थे, और जब विभाजन हुआ 1947 के बाद, तो वहां संस्कृत की किताबों को और पांडुलिपियों को नष्ट किया जा रहा था। आचार्य विश्व बंधु जी ने अपनी जान को जोखिम में रखकर और अपने कर्तव्य को प्रमुख रखते हुए, संस्कृत के प्रति अपने धर्म को निभाते हुए, संस्कृत की किताबों और पांडुलिपियों को किसी ना किसी प्रकार से सबसे बचाते हुए साधु आश्रम होशियारपुर में लेकर के आए। साधु आश्रम तो बाद में बना, होशियारपुर में लेकर के आ गए। साधु आश्रम की मैं सबसे बड़ी विशेषता की बात आपको यह बता दूं कि वैदिक पदानुक्रम कोश जो कि 16 वॉल्यूम में प्रकाशित हो चुका है, और यह पूरे विश्व का ऐसा कोश है कि यदि किसी ने वेद के ऊपर काम करना है तो उसको इसकी सहायता लेनी पड़ती है। सत्य। और इसके जैसा काम आज तक कभी हुआ ही नहीं है। इस संस्थान की ख्याति इस वैदिक पदानुक्रम कोश के कारण से है। और इसके अतिरिक्त पांडुलिपियां तो है ही। इसके अतिरिक्त पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ संस्कृत संस्थान है, पटियाला विश्वविद्यालय संस्कृत संस्थान, संस्कृत के उत्थान के लिए तो संस्कृत भारती भी बहुत अच्छा कार्य करती है। और इसके अतिरिक्त महर्षि दयानंद की परंपरा जो है संस्कृत के उत्थान के लिए बहुत बढ़िया कार्य करती है। महोदय, एतस्मिन्नेव क्रमे ज्ञातुम् इच्छामि यत् भारतीय ज्ञानपरम्परा सम्पोषणे पंजाब राज्यस्य भूमिकां कथम् अवलोकयति भवती? ऐसा है कि वैदिक मंत्र एक है सहनो भुनक्तु, और बानी में कहा गया है किरत करो बंड छको। गीता का वचन है कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन। बानी में कहा गया है कीता आपो अपना। संत कबीरदास जी का वचन है जात पात सब झूठ है भरम पड़ो मत कोई। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं? समभावम भजस्व। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं संस्कृत में भी और पंजाबी में भी, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा को पोषित करने में, उसको आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं।
बात समझने की है। मैंने पहले भी आपको बताया था, संस्कृत पंजाबी से और पंजाबी संस्कृत से बिल्कुल भी अलग नहीं है। स्थिति संस्कृत की जो भी आज है पंजाब में, ये दुखद बात है, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि संस्कृत पुनः पंजाब में अपने उसी उत्कर्ष के साथ उसका जो स्वरूप है वो देखने को मिलेगा आगे भविष्य में। इदानीं जनसञ्चारमाध्यमेषु वयम् अवलोकयन्तः एव स्मः यत् युवसु विशेषरूपेण संस्कृताय महान् उत्साहः अस्ति। तादृशेभ्यः युवभ्यः भवत्याः कः स्यात् सन्देशः? एक ही संदेश है, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जितने भी युवा विद्यार्थी और संस्कृत से जो प्यार रखते हैं, संस्कृत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये केवल इतना ही कहना चाहूँगी, दे शिवा बर मोही एहे शुभ कर्मंते कबहू न टरो, न डरो अरिसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। जब संकल्प शुद्ध है, विचार शुद्ध है, कर्म शुद्ध है, तो फिर किसी से पूछने की जरूरत क्या है? भगवान का आशीर्वाद लें और आगे बढ़ें। यही संस्कृत की सबसे बड़ी सेवा है। अस्तु महोदय, एतस्मै रोचकाय ज्ञानप्रदाय संवादाय भवती समयं कल्पितवती, तदर्थं वार्तावलीगणपक्षतः दूरदर्शन समाचारपक्षतः च भवत्यै हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमस्कारः। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संस्कृतप्रियेभ्यः रुचिवर्धकः साक्षात्कारः। संस्कृताध्ययनाय व्रतधारकेभ्यः अपि सम्प्रेरकः संवादविशेषः एषः। शोभनम्। कार्यक्रमे अग्रे सरामः। साम्प्रतं संस्कृतस्य कलारससम्भृतं सङ्गीतमाधुर्यभागमेव प्रकाशयामः। अर्थात् संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीम् एव आस्वादयामः अत्र। क्षुत्पिपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्, अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णुदमे गृहात्, गन्धद्वारान्दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्, ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्, मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि, पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः, कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम, श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्, आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे, निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले, आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम्, चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः, आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं, सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः, तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्, यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान्, विन्देयं पुरुषानहम्। संगीतं परमानन्दं, संगीतं परमं प्रियम्। संगीतं तत्रापि ससंस्कृतं संगीतं यद्धि मनुष्याणां मनः रञ्जयति, चित्तं हि प्रकर्षेण प्रभावयति। अतः संस्कृतसङ्गीतप्रभावम् एतस्यैव माधुर्यम् अनुभवन्तः भवन्तः कार्यक्रमस्य विषये स्वीयाः प्रतिक्रियाः अपि अवश्यं प्रेषयन्तु इति सविनयं निवेदनम्। कार्यक्रमाय नियतः समयः साम्प्रतं विरामं संकेतयति इति समयपालकाः वयं साम्प्रतं कार्यक्रमस्य समापनं संघोषयामः। नमनाञ्जलिं च समर्पयामः। नमो नमः। श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधरा त्वां
डॉक्टर दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक